Hello students, let's read the question. So the question is, match the following TCA cycle enzymes in column 1 with appropriate reaction products in column 2 and choose the correct option. column 1 दिया, column 2 दिया है, मैच करके बताने की कौन सा ऑप्शन में करेक्ट मैच है. सिट्रेट सिंथेस की अगर हम बात करें तो सिट्रेट सिंथेस जो होता है हमें पता है कि कहाँ पे इन्वॉल्व होता है. जो क्रैप्स साइकिल का सबसे पहला स्टेप है जिसमें एसिडाइल कोए जो है इसका एसिडाइल ग्रुप जो होगा, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, इसका एसिडाइल ग्रुप जो होगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है इसमें ऐड हो रहा है. ये क्या है 4 कार्बन कंपाउंड और इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा सिट्रिक एसिड विच इज 6 कार्बन कंपाउंड. तो यहाँ पे एंजाइम जो इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होता है, सिट्रेट सिंथेस. सिट्रेट सिंथेस. तो अगर देखा जाए ये एंजाइम जहाँ पे इन्वॉल्व है वहाँ प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सिट्रिक एसिड. सो ए का क्या होगा, दिस थर्ड वन. नाउ आइसोमरेज की अगर हम बात करें इनमें से तो सिट्रिक एसिड जो होता है इसकी अगर हम बात करें, इसका जब आइसोमराइजेशन से हमें पता है कि यहाँ पे क्या बनेगा, आइसोसिट्रेट. आइसोसिट्रेट और आइसोसिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड है, इसका आइसोमर है. तो यहाँ पे एंजाइम जो इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा, आइसोमरेज. क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे ये आइसोमर कैसे है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है. तो यहाँ पे ये एंजाइम इन्वॉल्व होगा जिससे आइसोसिट्रेट बनेगा. सो आइसोमरेज का यहाँ पे अगर हम देखें ये फर्स्ट वाला होगा. नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से अगर हम देखें इनमें से कौन सा इन्वॉल्व होगा. सो सक्सेनिक एसिड जब बनता है तो वहाँ तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है, लेकिन अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जब बनता है तो अगर हम देखें वहाँ पे जो है NADH2 प्रोड्यूस होता है जो कि आगे जाके ETS में जाएगा, वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन होगा. तो अगर हम देखें यहाँ पे ये जो है जब आइसोसिट्रेट से यहाँ पे अगर हम देखें क्या बनेगा, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बोल सकते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड. ये जो है ये क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें कितने कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे ये जो है 5 कार्बन कंपाउंड है. तो अगर देखा जाए यहाँ पे एक कार्बन जो होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो रहा है और यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा किसका, NAD+ जो है इसका रिडक्शन होकर क्या बनेगा, NADH + H+. और ये जो है NADH + H+ जो है ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वहाँ पे क्या होगा इसका, अगर हम देखें जब इसका ऑक्सीडेशन होगा उससे फॉस्फोरिलेशन होगा. सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो रहा है. ETS में कौन सा इन्वॉल्व है यहाँ पे अगर हम देखें कौन सा रिलेटेड है, दिस फोर्थ वन, क्योंकि इससे ये जब बनता है तो ये NADH2 प्रोड्यूस होता है जो कि ETS में जाएगा. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की अगर हम बात करें तो कौन सा होगा, सक्सिनिक एसिड. क्योंकि अगर हम देखें अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से पहले क्या बनता है, सक्सिनाइल कोए बनता है. सक्सिनाइल कोए से क्या बनेगा, सक्सिनेट बनेगा. और ये जो सक्सिनेट है ये क्या है, यहाँ पे 4 कार्बन कंपाउंड है. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट जब बनता है तो यहाँ पे क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है. तो GDP + PI से अगर हम देखें यहाँ क्या बन रहा है, GTP बन रहा है. तो अगर देखा जाए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है तो यहाँ पे A का अगर हम देखें, A का थर्ड होना चाहिए, A का थर्ड इन दोनों में दिया है, यहाँ पे भी दिया है, इसमें सेकंड है तो ये गलत होगा. B का फर्स्ट होना चाहिए, B का फर्स्ट यहाँ पे दिया है, इसमें सेकंड एंड फोर्थ दिया है तो ये वाले गलत होंगे. देन C का क्या होना चाहिए, फोर्थ, C का फोर्थ यहाँ पे दिया है, सही दिया है. देन D का क्या होना चाहिए, सेकंड, सही दिया है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.